क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले एक इंसान इस धरती पर आया जिसने न कोई फौज बनाई, न कोई राज्य जीता, न उसके पास दौलत थी, न ताकत, लेकिन उसके कहे हुए कुछ शब्द दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसका नाम था यीशु मसीह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसकी 10 बातें अगर आप सच में अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, ये कोई धर्म का प्रवचन नहीं है, ये एक इंसान की वो बातें हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर उम्र के इंसान के लिए उतनी ही सच हैं जितनी सूरज की रोशनी। तो चाय या कॉफी बना लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। माफ करो, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। यीशु मसीह ने कहा था, जो तुम्हारे दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो मुझे धोखा दिया, जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा उसे माफ करूं, उससे प्यार करूं। लेकिन यीशु ने यह बात सिर्फ नैतिकता के लिए नहीं कही थी, इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। आपके मन में जो नफरत का बोझ है वो आपको ही जलाता है। गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, ये सब आपकी अपनी मानसिक शांति को बर्बाद करती हैं। माफी का मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने सही किया। माफी का मतलब है मैं अपनी आत्मा को आजाद करता हूँ। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा है, एक बार उसके लिए दिल से दुआ करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक बोझ हल्का हो गया। बात नंबर, चिंता मत करो, आज का दिन काफी है। यीशु ने कहा था, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। दोस्तों, हम इंसान बड़े अजीब हैं। हम उस कल की चिंता करते हैं जो अभी आया ही नहीं। हम उस बीते हुए कल का दुख मनाते हैं जो अब बदल नहीं सकता। और इस चक्कर में हम जो सबसे कीमती चीज है आज, उसे बर्बाद कर देते हैं। आज का दिन एक उपहार है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं, यानी तोहफा। अगर आप हर रात सोने से पहले बस यही सोचें, आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया, आज के दिन मेरे पास क्या था जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, तो धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगेगा। चिंता कम होगी और शांति बढ़ेगी। यीशु का यह संदेश आज की साइकोलॉजी से भी मेल खाता है। माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट, लिविंग इन द मोमेंट, ये सब उसी सच्चाई को आधुनिक भाषा में कहते हैं। बात नंबर 3, दूसरों को जज मत करो। यीशु का एक बेहद मशहूर वाक्य है, दूसरों को जज करना बंद करो, वरना तुम्हें भी जज किया जाएगा। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, अपनी आंख में शहतीर होते हुए तुम दूसरे की आंख का तिनका क्यों देखते हो। सोचिए जरा, हम दूसरों की जिंदगी, उनके फैसलों, उनके तौर तरीकों पर इतनी राय देते हैं, जबकि हमें खुद अपनी जिंदगी ठीक से चलाना नहीं आता। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी बड़ी समस्या बन गई है। लोग कमेंट कर देते हैं, जज कर देते हैं, बिना पूरी कहानी जाने। यीशु की एक सरल सी प्रैक्टिस सिखाती है, पहले खुद को देखो, पहले अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप पाते हैं कि दूसरों को जज करने का वक्त ही नहीं बचता। बात नंबर 6, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ और वो खुलेगा। ये सिर्फ प्रार्थना की बात नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, उन्हें पहले उसके लिए मांगना पड़ता है, खुद से, ईश्वर से या ब्रह्मांड से। फिर उसके लिए ढूंढना पड़ता है, रास्ते, मौके, ज्ञान, और फिर दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। बार जो लोग चुप बैठकर इंतजार करते हैं कि सफलता खुद चलकर आएगी, वो जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। मांगो यानी अपना लक्ष्य साफ करो, ढूंढो यानी रास्ता खोजो, दरवाजा खटखटाओ यानी बिना डरे आगे बढ़ो। बात नंबर 5, जैसा तुम चाहते हो कि ले, वैसा तुम के साथ करो, इसे कहते हैं गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। यीशु ने कहा था, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ बर्ताव करो। दिलचस्प बात यह है कि यही बात भारत के ऋषि मुनियों ने भी कही, इस्लाम में भी यही सिखाया गया, बौद्ध धर्म में भी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करे, तो क्या आप अपने जूनियर के साथ ऐसा करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो क्या आप दूसरों की बात सुनते हैं? इस एक नियम को अगर हम सच में अपना ले तो हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारे देश में सब कुछ बदल जाए। बात नंबर 6, रोशनी बनो, अंधेरे की शिकायत मत करो। यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया की रोशनी हो। आज हम सब यही करते हैं, शिकायत, ऐसा खराब है, समाज खराब है, लोग बुरे हैं, जमाना बदल गया है। हम रात के अंधेरे को कोसते रहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, एक दीपक जलाओ, एक कदम उठाओ, तुम खुद रोशनी बनो। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, जब आप किसी उदास इंसान को मुस्कुराते हैं, तो आप उस अंधेरे को थोड़ा कम करते हैं। एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है। आपकी एक अच्छाई किसी और को प्रेरित कर सकती है और धीरे धीरे रोशनी फैलती है, दुनिया को
बदलना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए। बात नंबर 7, विनम्र बनो। घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है। यीशु ने कहा, जो खुद को बड़ा समझता है वो छोटा बना दिया जाएगा, और जो खुद को छोटा समझता है वो बड़ा किया जावा है। जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य, जितने घमंडी राजा, जितने अहंकारी लोग हुए, वो सब एक दिन धूल में मिल गए। और जो लोग विनम्र रहे, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने खुद को कभी सबसे ऊपर नहीं समझा, उनके नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। विनम्रता कमजोरी नहीं, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान सुन सकता है, जो सीख सकता है, जो माफ कर सकता है, वही असल में ताकतवर है। आज जरा सोचिए, क्या आप उन लोगों के साथ भी उतने ही विनम्र हैं जो आपसे छोटे हैं? चपरासी, घर में काम करने वाले, सड़क पर मिलने वाले अजनबी? अगर हाँ, तो आप यीशु की इस बात को जी रहे हैं। बात नंबर 8, डरो मत, विश्वास रखो। यीशु ने अपने शिष्यों से बार बार कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, डर हमें सपने देखने से रोकता है, डर हमें प्यार करने से, रिश्ते बनाने से, नई शुरुआत करने से रोकता है। और यीशु का जवाब था विश्वास। विश्वास सिर्फ ईश्वर पर नहीं, विश्वास खुद पर भी। विश्वास इस बात पर कि अगर आपने सही रास्ता चुना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब यीशु के अपने शिष्य तूफान से डर गए थे तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा था, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? आपके जीवन में भी कोई न कोई तूफान जरूर आएगा। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में दरार, कभी सेहत की परेशानी। उस वक्त याद रखिए, डरो मत, विश्वास रखो, तूफान गुजर जाता है। बात नंबर 9, प्यार ही सबसे बड़ा कानून है। यीशु से एक बार पूछा गया, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? ऐसा, ईश्वर से पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे दिमाग से प्यार करो, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम खुद से करते हो। इन दो बातों में पूरा धर्म समाया हुआ है, प्यार। यीशु का पूरा जीवन इसी एक शब्द के इर्द गिर्द था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास प्यार नहीं है, तुम जोर से घंटा बजा सकते हो, लेकिन अगर दिल में प्यार नहीं तो वो आवाज खोखली है। आज की दुनिया में हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्यार को हम कमजोरी समझने लगे हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो एक अजीब सी ताकत आती है। रिश्ते मजबूत होते हैं, जिंदगी में मतलब आता है। अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने काम से, अपनी जिंदगी से प्यार करिए सच में। बात नंबर 10, खोया हुआ भी वापस आ सकता है। उम्मीद बहुत मशहूर कहानी सुनाई थी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने बाप से अपना हिस्सा मांगा और दूर देश में जाकर सब कुछ उड़ा दिया। फिर वो कंगाल हो गया, टूटा हुआ था। तब उसे याद आया बाप का घर। वो लौटा और दूर से ही बाप ने उसे देख लिया। वो दौड़ता हुआ आया, बेटे को गले लगाया और जश्न मनाया। ये कहानी सिर्फ एक पिता और पुत्र की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी में भटक गया, जिसने गलतियां की, जो टूट गया, जो हार गया। यीशु का संदेश है वापसी। उम्मीद कभी मत छोड़ो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे आप कितने भी नीचे गिरे हों, उठनवात हमेशा हो सकती है। जिंदगी में कोई भी इंसान खत्म नहीं होता जब तक वो खुद न मान ले। दोस्तों, आज हमने यीशु मसीह की 10 बातें सुनी। 1, एस्ट्रूस माफ करो, अपनी आत्मा को आजाद करो। 2, चिंता स्ट्रूस, जज मत करो, पहले खुद को देखो। चाश मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मेहनत करो। गोल्डन रूल, जैसा चाहो वैसा करो। एस्ट्रस, रोशनी बनो, शिकायत विनम्र रहो, घमंड से दूर रहो। 8, डरो मत, विश्वास रखो। नूस, प्यार करो, ये सबसे बड़ा कानून है। टेस्ट स्मीन, वापसी हमेशा मुमकिन है। ये 10 बातें किसी एक धर्म की नहीं है, ये इंसानियत की बातें हैं। ये सच्चाइयां हैं जो हर युग में, हर देश में, हर इंसान के लिए एक जैसी हैं। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी मिले, और वो भी भरपूर भरपूर जिंदगी। यानी ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सांसें गिनती नहीं, बल्कि महसूस करती है, जो प्यार करती है, जो हिम्मत रखती है, जो उम्मीद नहीं छोड़ती। ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो एक काम जरूर करें, इन 10 बातों में से एक चुनिए, सिर्फ एक, और इस हफ्ते उसे सच में जीने की कोशिश करिए। बस एक, और देखिए कैसे बदलती है आपकी